अब यहां से हम स्टडी करेंगे, हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप की जब स्टडी करेंगे तो पहले मैं 3 हाइब्रिडाइजेशन के आपको नाम बताऊंगा और उनकी स्टडी करेंगे। पहला हाइब्रिडाइजेशन एसपी, दूसरे टाइप का sp2 और थर्ड टाइप की आज स्टडी करेंगे sp3। ठीक है, तो 3 टाइप का ये हाइब्रिडाइजेशन है, sp, sp2 एंड sp3। सबसे पहले किसकी स्टडी करें? sp हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल लेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन का। देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 1 s ऑर्बिटल बट अनपेयर्ड, 1 p ऑर्बिटल बट अनपेयर्ड। अनपेयर्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। पेयर्ड ऑर्बिटल कैन नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ध्यान रखिए। तो एक s और एक p ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसका नाम बनेगा sp हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, एक नाम सुना होगा आपने, ना सुना तो आज सुन लीजिए। इसका नाम है बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम सेंट्रल मेटल है, तो बेरिलियम की बात करेंगे। बेरिलियम में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम में? 4। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रखते हो? 2। सेकंड में भी 2। और ये बेरिलियम का वैलेंसी सेल है, जिसमें आउटर मोस्ट ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी सेल, यही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। डायग्राम बना देता हूँ। क्या डायग्राम है इसका? अरे इसका डायग्राम तो 2s2 है, बट सेकंड ऑर्बिट में ये 2s2, सेकंड ऑर्बिट 2s2, तो बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में पेयर्ड है इस तरह। बट सेकंड ऑर्बिट में p ऑर्बिटल वेकेंट है। हाइब्रिडाइजेशन में वेकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन तो लिखी, बट उसका रूल क्या है वो भी सुन लीजिए। पहला रूल हाइब्रिडाइजेशन में, या लिख देता रूल। फर्स्ट रूल है, जैसे जैसे रूल रेगुलेशन आएंगे वैसे वैसे हम समझते चलेंगे। फर्स्ट रूल, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में ओनली अनपेयर्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? पेयर्ड, अनपेयर्ड, ये भी इन्वॉल्व होता है, और वेकेंट ऑर्बिटल। तीनों ही ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होंगे, बट वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए तब इन्वॉल्व होगा। पेयर्ड ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में, अनपेयर्ड भी होगा, और वेकेंट ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं। ये पहला रूल है हाइब्रिडाइजेशन का। चलिए, ये बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट। अब सोच समझ के आंसर दीजिए कि बेरिलियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, पेयर्ड है s ऑर्बिटल में, इसका ऑर्बिटल तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। बेरिलियम क्लोराइड का हैप्पी बर्थडे कैसे हो गया? ये फॉर्मेशन कैसे हुआ? इम्पॉसिबल है, क्योंकि बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों पेयर्ड है s ऑर्बिटल में। तो बेरिलियम क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में अपने एक इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल से कहां जंप करा देता है? वेकेंट p ऑर्बिटल है, उसके पास 3 p ऑर्बिटल वेकेंट है, तो ये नई सिचुएशन बना लेगा। इसी प्रोसेस का नाम हाइब्रिडाइजेशन होता है, कि पेयर्ड ऑर्बिटल अपने आप को अनपेयर्ड कर ले, मिक्सिंग कर ले। ये गया एक इलेक्ट्रॉन यहां से आगे गया, मैंने एरो बना दिया, ये यहाँ गया। बताओ कितने ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गए? अरे 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गए। एक ये s ऑर्बिटल है, और ये p ऑर्बिटल है। बेरिलियम में अब आपको 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड नजर आ रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए क्लोरीन की बात करें। क्लोरीन की सिचुएशन क्या है? क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड 8 थर्ड
7। ये है क्लोरीन का वैलेंसी शेल, यही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा जो इसके पास जहां अनपेयर्ड ऑर्बिटल होगा। तो देखिए थर्ड ऑर्बिट का डायग्राम बनाएंगे, 3s2 3p5। 3s2 तो इसका पेयर्ड है, ये तो इन्वॉल्व हो गई नहीं। p ऑर्बिटल को डायग्राम बनाते हैं। p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के, 1 2 3, ये 4 और ये 5। ये ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, pz इसका नाम है। बस यही यहाँ इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक क्लोरीन आएगी यहाँ लगेगी, यहाँ ओवरलैपिंग करेगी। बताओ क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ? ये pz, क्योंकि ये अनपेयर्ड है। हमारा रूल है हाइब्रिडाइजेशन का, अनपेयर्ड ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। दूसरी क्लोरीन आएगी एक और कहाँ लगेगी? यहाँ, ये लग गई। इसका भी pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड था, उसने p ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ली। ये बेरिलियम का px और क्लोरीन का pz हेड टू हेड नजदीक से आकर ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। आपको समझाया है ओवरलैपिंग के टाइम कि 2 p ऑर्बिटल फर्स्ट टाइम जब मैचिंग करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, वो सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं। यहाँ का ओवरलैपिंग देखिए, बेरिलियम का s ऑर्बिटल और क्लोरीन का p ऑर्बिटल, s और p ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं नियर टू ईच अदर, सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। अब देखिए बेरिलियम सेंटर में है क्योंकि ये इसका सेंट्रल एटम है। अब ये 2 क्लोरीन आई तो आपको पता है क्लोरीन तो 17 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगी है, दूसरी भी 17 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगी। दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये 2 बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर है। तो एक क्लोरीन स्पेस में किधर जाएगी? इधर, क्योंकि बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है। दूसरी क्लोरीन कहाँ जाएगी स्पेस में? मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? ये एक क्लोरीन लेफ्ट जाएगी, एक क्लोरीन राइट जाएगी और इस स्ट्रक्चर को क्या डिजाइन कर लेगी? लीनियर। अब देखो क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड एंगल क्या है यहाँ पर? ये देखो क्लोरीन का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं, क्या नाम होगा हाइब्रिडाइजेशन का? बताओ बेरिलियम के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए? अरे बेरिलियम का एक ऑर्बिटल s इन्वॉल्व हुआ, बेरिलियम का एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? sp। आपको बोला मैंने कि वेकेंट ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। वेकेंट ऑर्बिटल बैठे हैं तो इन्वॉल्व नहीं होंगे, ध्यान रखिए। ये sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ। समझ में आ गई बात? कहानी खत्म हो गई। बेरिलियम क्लोराइड sp हाइब्रिडाइजेशन रखता है। बेरिलियम क्लोराइड sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण लीनियर स्ट्रक्चर में, और उसका बॉन्ड एंगल 180 होता है। ये पहला टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है sp। नोट करिए, इसके बाद sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझाएंगे। नोट करिए, सेकंड हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड में आपने टाइप लिखा था, कौन सा टाइप लिखा था? सेकंड टाइप हाइब्रिडाइजेशन का नेम sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। अब नाम जैसा है वैसा ही इसकी डेफिनेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल अनपेयर्ड इन्वॉल्व होंगे। ये सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ध्यान रखिए, सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, एग्जाम्पल समझे पहले। एग्जाम्पल में जाओगे तो भाई बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका, एक अच्छा सा नाम है उसका नाम है बोरान ट्राइफ्लोराइड, BF3। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल कौन है इसका सेंट्रल मेटल बोरान है। पहले बोरान की बात करें।
ये बोरान 5, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरान के टोटल। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 3, ये वैलेंसी सेल मिल गया हमको। अब वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है देखते हैं। वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p1। तो भाई डायग्राम क्या होगा, ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे होगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझते चलिए, इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले समझाते हैं हम, ताकि आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते समय डायग्राम जब आप बनाएं तो समझ में आ जाए। स्पीकर बंद रखिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलिए 2s2 2p1। अब आप ध्यान रखिए कि ये ग्राउंड स्टेट है बोरान की, तो ग्राउंड स्टेट में तो s ऑर्बिटल पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं। ग्राउंड स्टेट में बोरान के पास s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो पेयर्ड है, और एज पर रूल ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एक ऑर्बिटल इसमें कैसा है, ये p, ये कैसा है, अनपेयर्ड, तो ये इन्वॉल्व कर सकता है, ये ओवरलैपिंग कर सकता था फ्लोरीन से, तो लेकिन फिर तो BF बनता। बोरान मोनोफ्लोराइड का फॉर्मेशन होता जिसका हैप्पी बर्थडे हुआ ही नहीं दुनिया में। दुनिया में हैप्पी बर्थडे किसका हुआ, BF3 का। बोरान ट्राइफ्लोराइड का हैप्पी बर्थडे हुआ। तो बताओ बोरान 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड लाया कहां से, तो इसने क्या किया, इसने हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमिना को यूज किया। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी लेवल रिएक्ट टुगेदर और रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी का ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और एक नए ऑर्बिट को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, और वो नया ऑर्बिट हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से फेमस होगा। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में बोरान क्या करेगा, ये बोरान की एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है, ये यहाँ हो गया 3 ऑर्बिटल अनपेयर, ये s सिंगल हो गया, बोरान का ये p ऑर्बिटल एक वेकेंट था, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले से था, नया यहाँ आ गया। अब आप बोलोगे सर 3 ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गए, तो तीनों इन्वॉल्व होंगे इन्वॉल्व। चलिए फ्लोरीन की कहानी सुनते हैं। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन 2 7, ये क्लोरीन की फैमिली का है, डायग्राम 2s2 2p5, इसके पास 2s2, ये पेयर्ड है, इसके पास कहाँ अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, ढूंढो, 1 2 3, ये 4, ये 5। फ्लोरीन के पास pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, ये ओवरलैपिंग करेगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा फ्लोरीन का ऑर्बिटल, कौन सा आया, बार बार नाम नहीं बोलूंगा, pz अनपेयर्ड है, वही आया है। फ्लोरीन यहाँ आकर के इस py ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर चुका है। फिर दूसरा फ्लोरीन आया, अपना pz ऑर्बिटल को वेकेंट लेकर के, और ये px ऑर्बिटल से डायरेक्ट ओवरलैपिंग की, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक फ्लोरीन एटम और आया अपना pz ऑर्बिटल लेकर के, इस s अनपेयर्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग की, तो ये sp ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बोरान सेंटर में रहेगा। अब उसके पास 3 फॉरेन एटम, फॉरेन एटम का मतलब होता है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में बाहर से आए, आउटसाइड से आए। अब 3 एटम फॉरेन एटम हैं, ये बाहर से आए हैं, इनके खुद के अपने 9 इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बोरान के इलेक्ट्रॉन है 5, वो रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फ्लोरीन एटम का खुद अपना दुश्मन है, इसलिए ये स्पेस में इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाइड करेंगे ताकि इनका रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। क्यों, हम याद करें, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन रिपल्सन फोर्स।
मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी फॉरेन एटम के रिपल्सन फोर्स पर डिपेंड होती है, और रिपल्सन फोर्स क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमाइज। इसलिए स्पेस में फॉरेन एटम मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाइड करेगा। क्या करेगा, 360 के एंगल से। ये एक फ्लोरीन इधर जाएगा तो दूसरा यहाँ चला जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा। ये देखो हो गए मैक्सिमम, इससे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाइड थोड़ी कर सकते हैं। देखिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो गया, ये इसकी ज्योमेट्री है BF3 की। क्या ज्योमेट्री बोलोगे, ट्राइगोनल। दिखता है ट्राइगोनल, मैथमेटिक्स वालों को पता है। प्लेनर, तीनों फ्लोरीन सेम प्लेन में, इसलिए प्लेनर। तो इसकी ज्योमेट्री हुई ट्राइगोनल प्लेनर। अब मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट बैठे हैं इसमें, मेरे को इसका बॉन्ड एंगल बता दो। अरे 360 स्पेस का बॉन्ड एंगल होता है, और 3 एटम है तो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, बता दिया किसी ने, 120 डिग्री। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन का नाम बताओ, कितने ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। इसमें 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं। कितने, 3, एक s और p के 2। इसलिए BF3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो BF3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120। सारी चीजें लिख करके याद करना है। आगे बढ़ेंगे, समझ में आया होगा सबको।